चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्राइसिस। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्राइसिस होते हैं, तो हम पहले टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स नाम से क्लियर है कि कॉलम, उसके ऊपर कॉलम के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम रहेगा, कॉलम के ऊपर फाउंडेशन है, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लिख लो आप उसको। मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column, only one column। देखिए a matrix is said to be column matrix, एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ये कंडीशन है इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर उसके अंदर केवल एक ही कॉलम, कॉलम के ऊपर फाउंडेशन है, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 2, देखो इसके अंदर ये मैट्रिक्स का सिंबल है, इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर एक ही कॉलम, वर्टिकल लाइन्स और कॉल्ड कॉलम, एक वर्टिकल लाइन है तो कॉलम एक है, रो 1 2 3, 3 रो है लेकिन कॉलम एक ही। अगर है 3 बाय 1, यहाँ पर देखो, यहाँ कॉलम के ऊपर फाउंडेशन, कॉलम एक ही है, रो कितनी भी हो सकती है। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो। और तो ए मैट्रिक्स लिया मैंने, 1 2, देखो इसके अंदर 1 2 ओरिजेंटल लाइन से तो 2 रोज है, लेकिन वर्टिकल लाइन एक ही है, तो कॉलम एक हुआ, इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 1। यहाँ भी देखो कॉलम एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो, कॉलम के ऊपर फाउंडेशन है, रो के ऊपर कोई फाउंडेशन है, रो कितनी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बस कॉलम एक होना चाहिए। इन जनरल इन जनरल कोई मैट्रिक्स दिया ए आई जे एम बाय 1। देखिए इन जनरल ऐसे लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। m/1, m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n 1 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट, मतलब इसके अंदर m रोज होगी और n कॉलम। m रोज मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी रो हो सकती है, लेकिन कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही होना चाहिए, इसको कहते हैं कॉलम। समझ आ गया आपको कॉलम मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम रहेगा बस, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, एक वर्टिकल लाइन दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन है रो मैट्रिक्स। चलिए देखिए सेकंड टाइप का मैट्रिक्स है अपना रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स said to be रो मैट्रिक्स is said to be a row matrix if it has only one row। देखिए a matrix is said to be row matrix, एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है कब? if it has only one row, अगर उसके अंदर केवल एक ही रो है। रो के ऊपर फोकस करो, रो के ऊपर फाउंडेशन है कि एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए कोई मैट्रिक्स लिया मैंने, तो इतने में आ जाएगी 1 2 3। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है और वर्टिकल लाइन 1 2 3 है, तो रो एक है और कॉलम 3 है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं, रो के ऊपर फाउंडेशन है कि एक रो होना चाहिए। तो ऑर्डर हो गया 1/3। यहाँ पर
जो है वो एक ही होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो के ऊपर फाउंडेशन है, एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप? एक कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2। देखो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है और वर्टिकल लाइन 2 है, तो एक रो है और कॉलम 2 है, 1/2 इसका ऑर्डर हो। यहाँ भी देखो फाउंडेशन जो है वो रो के ऊपर है, कॉलम के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बस आपको रो एक देखो। इन जनरल लिख सकते हैं इसका भी, इन जनरल कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ये एलिमेंट है इसकी, और ये हो गया 1/n। आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 1/n का है। यहाँ पर भी रो एक ही है, कॉलम कितने भी ले सकते हो, के ऊपर फाउंडेशन है कि रो आपको एक ही लिखना चाहिए, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन कितनी भी हो सकती है, एन लिखिए। तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स क्लियर हो गए। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम रहेगा, रो मैट्रिक्स में एक रो रहेगा। चलिए अगला बता, सिंपल है ये बहुत। चलिए देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, स्क्वायर मतलब बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे। देख लो इसको, a matrix is said to be a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns. A matrix is said to be a square matrix if its number of number of rows is is equal to the number of columns. The number of columns, that is m is equal to n। एम रो के लिए लेते हैं पर एन कॉलम के लिए लेते हैं, तो एम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, इसका खाका मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, 1 2 3, 3 ओरिजेंटल लाइन से 3 रोज हो गई, 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन से 3 कॉलम हो गए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो गई 3/3। देखो 3/3 है तो 3 3 9 एलिमेंट है इसके अंदर टोटल। और ऐसा भी लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, 1 2 3 4। देखो 1 2 2 रोज हो गई, 1 2 2 कॉलम्स हो गए, तो ऑर्डर हो गया 2/। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर इक्वल हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और कोई मैट्रिक्स लिख सकते हो आप, एक ही एलिमेंट लिया मैंने इसके अंदर, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एक है तो एक रो हो गई, वर्टिकल लाइन भी एक ही है तो एक कॉलम हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1/1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स के नंबर इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इन जनरल लिख सकते हो उसका, इन जनरल कोई मैट्रिक्स ए आई जे का ऑर्डर m/n, m रोज है और m कॉलम, जितनी रो रहेगी उतने ही कॉलम, जितने कॉलम रहेंगे उतने ही रो, m/n। n/n भी लिख सकते हैं, एक जैसा लिखते हैं रो और कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादातर अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी आगे जब डिटरमिनेंट का चैप्टर आएगा, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल आप कोई भी रख सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगले मैट्रिक्स को जानने के पहले डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों में एक चीज बताता हूँ। डायगोनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, उसके बाद में फिर डायगोनल मैट्रिक्स बताऊंगा। इन गाड़ियाँ डायगोनल एलिमेंट्स एंड डायगोनल एंड प्रिंसिपल डायगोनल,
ट्रिपल डायगोनल। दो चीजें समझना है आपको, एक डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। इसके बाद में फिर दूसरे बच्चे वाले मैट्रिक्स के टाइप्स बताऊंगा। इफ ए इज द मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एम का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एम, देन द एलिमेंट्स A11, A22, A33 dot dot AMM are called diagonal elements. Diagonal elements. ध्यान से लिखना, लिखे, चलिए देखो। ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एम मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है आपको मालूम। ऑफ ऑर्डर है, किस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है? एम ऑर्डर का। एम की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 का रहेगा, एम की वैल्यू 3 रहेगी तो 3/3 का रहेगा। एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द एलिमेंट्स ए11 का मतलब मालूम है आपको, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। AMM mth रो और mth कॉलम का एलिमेंट आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जांपल से देखिए क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। 1 2 3 5 6 7 8 9। देखो मैंने ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी रो है उतने कॉलम है। अब इसका A11 एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये रहा। देखो, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में ये रहा। A22 एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये 5। सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम। A33 एलिमेंट क्या है? A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 9। देखो, A11 A22 A33 ये 1 5 9, ये जो एलिमेंट दिख रहा है ये कहलाते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स। तो कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। दिख रहा है आपको डायगोनल जैसे? ये है डायगोनल एलिमेंट्स। पहला A11 है, जिस रो में है उसी कॉलम में। A22 जिस रो में है उसी कॉलम में। सेकंड रो में है, सेकंड की। A33 जिस रो में है उसी कॉलम में। तो ये जो लिखा है यहाँ पर A11 A22 A33, और भी बड़ा मैट्रिक्स रहेगा तो A44 A55 ऐसे AMM तक के, इसको कहते हैं डायगोनल। जिस रो में है उसी कॉलम में होना चाहिए। फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, mth रो है तो mth कॉलम का एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखो ये, अगर आप देखते हैं, अगर इसको स्क्वायर समझ ले आप थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा डायगोनल होता है। ये डायगोनल के प्लेस पे जो एलिमेंट लिखे हैं यही डायगोनल एलिमेंट। और आपको लग रहा होगा एक डायगोनल ऐसा भी होता है ऐसा भी डायगोनल, लेकिन ये वाला जो है ये नॉन डायगोनल कहलाता है। इसके एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोलते। मेन डायगोनल आपका यही वाला। ठीक है, ये है आपका डायगोनल के एलिमेंट्स। अब इसी की हेल्प से मैं आपको प्रिंसिपल डायगोनल बनाता हूँ। द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, ये लेफ्ट हैंड है ये वाला, यहाँ पे लेफ्ट साइड है। यहाँ पे आपको पिक्चर में मेरा राइट दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरा इमेज दिख रही है आपको, उल्टा दिख रहा है। ये लेफ्ट हैंड है ये वाला, ये लेफ्ट हैंड आप यहाँ से देख रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से जो स्टार्ट हो रहा है। और राइट हैंड ये वाला है। आप यहाँ देखेंगे वहां राइट अलग दिखेगा, यहाँ राइट देखेंगे। ये राइट हैंड का बॉटम कॉर्नर ये वाला है। लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर जो एंड हो रहा है उसको प्रिंसिपल डायगोनल के। देख देता हूँ इसको। डायगोनल स्टार्टिंग, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड
टॉप कॉर्नर, टॉप कॉर्नर एंड एंडिंग with right hand bottom corner is called principal diagonal, leading diagonal, leading diagonal. ध्यान से लिखना. The diagonal starting from left hand top corner and ending with right hand bottom corner is called principal diagonal or leading diagonal. लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पे एंड हो रहा है, तो इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं. और एक ये दूसरा डायगोनल है, इसका कोई नाम नहीं. प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर जाके फिनिश हो जाएगा. इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, या इसका एक नाम और है लीडिंग डायगोनल. इस प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखो डी आई जी, डिग. ये डायगोनल को शॉर्ट में लिखा डिग, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाओ. 159 तो तीन एलिमेंट लिखिए 15, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए ए मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से, 1, 5 और 9. डायगोनल एलिमेंट्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट. डायगोनल बोल रहे हैं मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल डायगोनल का एक एलिमेंट 1 है, एक 5 है और एक 9. तो इसको ऐसा लिख दिया जाता है ए डी आई जी, ठीक. मतलब डायगोनल का शॉर्ट में लिखा हुआ 159. तो ये जो ए मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स ये बात. डायगोनल एलिमेंट्स को कभी कभी शॉर्ट में ऐसा लिख दिया था. मैंने लिख के ऐसा किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट दे दिया उसने, ऐसा ऐसा लिखा था. ये डायगोनल के प्लेस पे आपको ये लिखना है. प्रिंसिपल डायगोनल जो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर एंड होगा. एक डायगोनल ये वाला तो इसका कोई नाम नहीं. देखो एक डायगोनल से मतलब है मैट्रिक्स की ये वाला, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं. अब देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट थे ये A11 है, ये A22 है और ये A3, वही जो यहाँ बताया थे. दोनों चीज क्लियर हो गई आपको. डायगोनल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वही आपके डायगोनल के एलिमेंट. बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये जो 2, 3, 4, 7, 8, 6 ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट से 1, 5, 9 ये लिखा है. मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स 1, 5, 9. ठीक. चलिए अब आते अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे. अब बताता हूँ मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स. बहुत काम का मैट्रिक्स है ये. चलिए देखिए फोर्थ नंबर का है डायगोनल मैट्रिक्स. तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix, diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero. If its all non-diagonal elements are zero. A square matrix is said to be a diagonal matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले तो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना जरूरी है. कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते हैं. इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो होना चाहिए. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, वो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होने वाला और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर तक आने वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट रहेंगे सब जीरो जीरो हो जाएंगे. तो उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स को. अब डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या क्या आ रही है इसके अंदर, कि पहले तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये कि उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे जीरो होना चाहिए. उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. एक एग्जांपल से देखिए. फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, आपको मैं एक ऐसा डायगोनल बना लेता हूँ. आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया.
अब ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एलिमेंट 1 और ये 3, कुछ भी लिख सकते। ये है प्रिंसिपल डायगोनल और ये उसके एलिमेंट 1 2 3। अब बाकी के जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर वो सब जीरो होना चाहिए। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये 0। देखो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। 3 रोज है इसके अंदर और 3 कॉलम्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये आपका डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल ये वाला। लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर एंड हो रहा है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है सभी नॉन डायगोनल, और ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे है, जीरो 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 जीरो। तो इस टाइप का मैट्रिक्स यदि आपको कहीं दिख जाए तो यू कैन से दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखना है इसको। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स, जो डायगोनल का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सब जीरो जीरो होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स कब पॉसिबल रहेगा, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कोई दूसरा मैट्रिक्स लेके आप उसके उसको डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एक मैट्रिक्स है ऐसा 1 2 3 ले लिए अपन, मैट्रिक्स है ये, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद में तो इसके जो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। एक एग्जांपल और दो, एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये 2 बाय 2 का लिया है। 2 रोज है इसके अंदर, 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसको छोड़कर बाकी के सब नॉन डायगोनल हैं, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे, जीरो जीरो। तो ये भी आपका एक डायगोनल। डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जितने भी वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब कैसे होना चाहिए, जीरो होना। तो ये हो गया आपका डायगोनल। इन जनरल लिख सकते हैं इसको, इन जनरल ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जी, इसका ऑर्डर है m/n। रोज और कॉलम इक्वल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। बहुत ध्यान से लिखना कंडीशन, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। एक कंडीशन दे देता है ऐसा, बताओ डायगोनल मैट्रिक्स की कौन सी कंडीशन ट्रू है। देखो ए आई जे, ना तो एलिमेंट रख देंगे अपन m/n का है। अब ए आई जे जीरो के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल कैसे होते हैं, A11 के लिए इक्वल होगा, A22 के लिए इक्वल होगा, A33 के लिए इक्वल होगा। तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे A12 हुआ तो रो 1 है और 2 कॉलम, A21 हुआ रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है। A21 हुआ या A21 टू लो या 21 लो, लेकिन 22 नहीं लेना है, 11 नहीं लेना। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई जे की इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो ए आई जे एलिमेंट जो भी होगा, ये वाला एलिमेंट ये जीरो है। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम, मतलब A12 है। आई और जे अलग अलग है, यहाँ पे इक्वल नहीं। ये वाला जीरो है, ये कहाँ है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ये A21 है, देखो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 अलग अलग है। तो आई इज नॉट इक्वल टू जी, ये कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। ऐसा यहाँ देखो आप, ये जीरो है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। A12 एलिमेंट है, आई और जे अलग अलग है। ये वाला भी जीरो है, A13 है, आई 1 है और जे आपका 3 है, आई और जे अलग अलग है ना। और जिसमें इक्वल रहता, कभी अगर ये इक्वल रहता तो इक्वल वाले एलिमेंट आपके जीरो के इक्वल नहीं होंगे। देखो ये A11 है, 1 है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। ये A22 है, ये जीरो नहीं है, 2 है ये एलिमेंट। ये A33 है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। जब ये आई इज नॉट इक्वल टू जे रहेगा तो वो वाले एलिमेंट जीरो होंगे, और जिसमें आई इक्वल टू जे रहेगा वो वाले कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे आपके जीरो के अलावा। जीरो एलिमेंट होने के लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझ आ रहा, इस पे ध्यान देना, इसको मजाक नहीं समझना। तो बच्चा इसको सीखता है और इसको सीखता नहीं, और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आएगा। इसलिए आप स्टडीज देख रहे हैं, मैं आपको ये इन जनरल करके बता रहा हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, और बच्चा बड़े आराम से बड़े प्यार से गलत कर देता है उसे। ठीक है, मतलब इसको एनालाइज करके, इसी को एनालाइज करना है इसके थ्रू। ये है आपके पास में, ये आपको समझ आ गया, इसी के थ्रू इसको एनालाइज करके देख लो, ये कंडीशन फिट बैठे।
रटना नहीं है, इसको समझना है। बता रहे हैं वैसे भी कि आपको थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन, सोचने वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा कि एक डायगोनल एलिमेंट का एग्जांपल लिख दो तो बच्चा फट से लिख देगा, प्रिंसिपल डायगोनल कुछ एलिमेंट लिख देगा 1 2 3 और बाकी 0 0 लिख दो, वो ऐसा लिख देता है। और पूछ लेता है कि डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन कौन सी ट्रू है, उसकी 2 3 कंडीशन दे देता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, विच कंडीशंस आर ट्रू। एक कंडीशन ये दे दिया, एक कंडीशन दे दिया आई इज इक्वल टू जे वाली, एक आध कोई कंडीशन और दे दिया, ऐसा करके। तो अब जिसको पता है वो ये वाली कंडीशन पे टिक लगा। ठीक है। आप अगला मैट्रिक्स इसी डायगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से करोगे। फिफ्थ नंबर का मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अरे देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। देखिए बहुत ध्यान से लिखो, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कैसा रहता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। आप क्या होना चाहिए, वो जो डायगोनल के एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, 3 बाय 3 का ले लेते हैं। डायगोनल के लिए मैंने ऐसा बना दिया, यह है डायगोनल आपका प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात होती है, इसके एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो कुछ भी ले लेते हो अपन, 3 3। देखो डायगोनल के एलिमेंट मैंने 3 3 ले लिया, 2 2 भी ले सकते, 4 4 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। अब ये तो एक जैसे ले लिए अपन। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सब कैसे होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए डायगोनल के। बाकी सबको जीरो कर दो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। देखो 3 बाय 3 का है। सबसे पहले देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 0 है 0 0 तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये वाला है, ये फिर डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल के एलिमेंट्स है, ये सब इक्वल 3 3 3 3 3, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल ले सकते थे आप, 2 0 0 2, 2 बाय 2 का। देखो ये डायगोनल के एलिमेंट से इक्वल है और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होना चाहिए, तो बाकी के सब जीरो है और डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है, 2 2 है। तो ये भी आपका एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब इन जनरल देखो, इन जनरल ए को मैट्रिक्स लेता हूँ, ए आई को m/n वेयर ए आई जे इज इक्वल टू क्यू। ये कोई कांस्टेंट है, वेयर आई इज इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसमें दो कंडीशन। देखो इन जनरल तो आपको लिखते समझ में आ गया, ए आई जे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ऑर्डर लिखता हूँ है ना, ए आई जे m/n वेयर ए आई जे इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, आई इज इक्वल टू जे। कांस्टेंट कब मिलेगा आपको, जब आई और जे इक्वल रहेंगे। यहाँ देखो ए 1 1 एलिमेंट है तो आई और जे 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये के है 3। यहाँ देखो ये A 2 2 है
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये कितना है 3, 3 कोई के है आपका, ये A3 3 एलिमेंट है, आई इज इक्वल टू जे है, जितनी रो है उतनी कॉलम है, और ये के इक्वल है। और दूसरी कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई अगर जे के इक्वल नहीं रहेगा तो एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी। जैसे यहाँ देखो, ये है A12 एलिमेंट, कितनी वैल्यू इसकी जीरो, I1 है और J2 है, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ देखेंगे आप, ये है A31 एलिमेंट, ये जीरो के इक्वल है, देखो इसमें I3 है और J1 है, आई जे के इक्वल नहीं है। ये वाला देखते हैं आप, A32 है, ये भी जीरो के इक्वल है, रो थर्ड है और कॉलम सेकंड है, आई जे के इक्वल नहीं, आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, लेकिन वो कांस्टेंट आपको वन नहीं लेना, 3 3 ले लो, 2 2 ले लो, 4 4 1 ले लेंगे तो वो दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, बता रहा हूँ उसको। चाहे तो लिख सकते कि के इज नॉट इक्वल टू वन, चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब के वन के इक्वल नहीं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप के को, लेकिन वन नहीं लेना, वन ले लेंगे तो वो दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन कब, जब डायगोनल एलिमेंट्स उसके इक्वल। फिक्स नंबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स is said to be an identity matrix, an identity matrix if all the diagonal elements, if all the diagonal elements are one। डायगोनल मैट्रिक्स, फिर से डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, उसके नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो जीरो रहते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो वन के इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल से देखो, फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, तो ये डायगोनल बना लिया मैंने, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है वो वन वन होना चाहिए, वन वन वन। बाकी डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारे जीरो होंगे, ये जीरो हो गया, 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 ये जीरो। देखो ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसका हर एक एलिमेंट वन वन के इक्वल, और ये डायगोनल मैट्रिक्स था इसलिए नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो जीरो हो गए। और कोई एग्जाम्पल, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपका 3 बाय 3 का था, तो इसको केवल I3 लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I3 बोल सकते हो। I3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम वाला डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए I3 बोलते। देखो डायगोनल के एलिमेंट वन वन है, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो है। और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और ये कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 0 1, ये 2 बाय 2 का है। देखो इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो वन वन है, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो है। तो ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसको I2 बोल सकते हैं। और और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, ए इज अ मैट्रिक्स 1 बाय 1 का है। देखो एक ही रो और एक ही कॉलम है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट वन है, बाकी का है ही नहीं उसके अंदर, मेन जो था आपका, तो डायगोनल का एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, तो डायगोनल का एलिमेंट वन दिख रहा है आपको, इसको आप I1 बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका इन जनरल देखो, इन जनरल ए कोई मैट्रिक्स है, A I J, ये M बाय M का है, वेयर A I J इक्वल टू वन,
when I is equal to j, एक कंडीशन, and aij is equal to 0 when I is not equal to j। ध्यान से लिखना। देखो aij m by m का है, aij is equal to 1 हो, लेकिन कब, जब I is equal to j होगा। देखो यहाँ पे ए वन वन एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो 1 हो गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो 1 हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो 1 हो गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ए टू टू तो 1 हो गया, ये ए थ्री थ्री है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो 1 1 हो गया। और ए आई इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ देखो ए वन टू एलिमेंट है फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का, आई और जे अलग अलग है, 0 के इक्वल। ये ए वन थ्री एलिमेंट है फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का, आई और जे अलग अलग हो गया तो 0 होगा। आई और जे इक्वल रहेंगे तो वो 1 होगा, और आई और जे अलग अलग होंगे तो वो 0 होगा। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। बहुत काम का मैट्रिक्स है। जब कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो मैट्रिक्स नहीं है और अपने को अगर उसको मैट्रिक्स बनाना है, तो अपन उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर, जैसे 8 आ गया कहीं पे, अब अपने को दोनों साइड में, इधर साइड में मैट्रिक्स और इधर साइड में 8 है, तो मैट्रिक्स 8 के बराबर थोड़ी होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 8 को भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो 8 को मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस ऑर्डर का साइड में मैट्रिक्स रहेगा, इधर 3 by 3 का रहेगा, तो इधर 3 by 3 के यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मालूम है यूनिट या आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, और 1 का किसी चीज में मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये कोई चीज अगर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए आप उसी ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। बहुत काम का मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा था। ये डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स कैसा रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा रहता है, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जुड़ी हुई है और सारी चीज लिखी हुई है आपके पास में। कोई चीज यदि आप भूल जाए तो आप उसको फट से देख के रिकॉल कर सकते हैं। एक आखिरी मैट्रिक्स मस्ट होगा, एक आखिरी मैट्रिक्स और फिर एक पॉइंट खत्म। चलो एक लास्ट मैट्रिक्स देख लो। चलिए देखिए 7 नंबर का जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। बहुत काम का मैट्रिक्स है ये। देखिए अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का एक नाम नल मैट्रिक्स भी है। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ बनाना। समझ में आ जाएगा कि ओ और जीरो में कितना डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पता भी चलेगा। A matrix is said to be जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर रहते हैं, जितनी भी एंट्रीज रहती है, वो सब अगर जीरो के जीरो हो, जीरो के इक्वल हो, तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ओ, ये ओ लिखा है, जीरो नहीं लिखा है। जीरो मैट्रिक्स को ओ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के लिए ओ लिखा है मैंने, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो। देखो 3 by 3 का है, 9 एलिमेंट है, 3 by 3 का, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, हर एक एलिमेंट देख लो जीरो के ऊपर, और इसको ओ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। देखो यहाँ ओ लिखा है और यहाँ जीरो लिखा है। अब जो बंदा ओ भी ऐसे ही बनाता है और जीरो भी ऐसे ही बनाता है, वो क्या डिफरेंस करेगा जीरो मैट्रिक्स में और जीरो, होगा कुछ डिफरेंशिएशन उसके अंदर, कुछ डिफरेंशिएट होगी, कुछ चीज अलग होगी। ये ओ है और ये जीरो है, तो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है या जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसका हर एक एलिमेंट जीरो के इक्वल। देख लो कितना, दोनों चीजें कितनी अलग अलग है। अब जिसको इसके अंदर डिफरेंस पता होगा उसी की चीज यहाँ पे सही लिखी रहेगी, नहीं तो वो यहाँ भी जीरो लिख देगा और इधर भी जीरो लिख देगा, और नहीं तो वो यहाँ भी वो लिख देगा और इधर भी वो लिख देगा। इधर लिखा कुछ और रहेगा और वो लिखेगा कुछ और करके और लिख सकते। ये कोई जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स
जीरो, 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 और ये जीरो। इसका ऑर्डर है 2 बाय। एक और लिख दो। नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 1 बाय। देखो जीरो मैट्रिक्स को ओ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो के इक्वल हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 3 बाय 3 का हो सकता है, 2 बाय 2 का हो सकता है, 1 बाय 1 का हो सकता है। समझ में आया जीरो मैट्रिक्स? तो आज पता चला आपको जीरो में और ओ में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आके कितनी कितनी बेइज्जती की बात हो जाती है अगर इसको भी अगर ऐसा जीरो बनाता कोई तो। अब बनाएंगे लोग बनाएंगे। आप तो नहीं बना रहे, देख लो अगर बना रहे हो तो ठीक कर लो। अभी यही यही सिचुएशन वेक्टर के अंदर भी आए, वेक्टर में भी जीरो वेक्टर आएगा, और जीरो तो आता ही है सब जगह। जीरो वेक्टर अलग होगा, फिर वो अलग होगा, फिर मतलब एक बार जीरो करेक्ट सीख लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कहीं भी शर्मिंदा ही होना है और कुछ नहीं। अपन भी गलत सीखते रहो और दूसरों को भी गलत सिखाते रहो। ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जिसके ऑल एलिमेंट जीरो के इक्वल दिख रहे। जीरो पे सही फोकस करना है कि जीरो बनाते कैसे। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है बनाने वाले को, लेकिन अब सही चीज है, बनाना तो पड़ेगा उसको। ठीक। तो अब देखिए मैंने कितने टाइप के मैट्रिक्स बता दिया आपको, 7 टाइप के मैट्रिक्स बता दिया, और मेरे ख्याल से आपको सातों मैट्रिक्स समझ में आ गए ना? और प्रिंसिपल डायगोनल बता दिया और डायगोनल के एलिमेंट बता दिया। एक आखिरी पॉइंट बताता हूँ आपको, फिर खत्म इसके कॉन्सेप्ट। फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। बुक से ही ले लेता हूँ, बुक से ही पढ़ाता हूँ। मैं बताता बाहर की चीजें हूँ, लेकिन पढ़ाता बुक से। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों? मैं पढ़ाता बाहर की चीजें हूँ, लेकिन बताता बुक से हूँ। ऐसा इसलिए कि अपन बुक के बाहर ना निकल जाए, मतलब बाहर की चीजें बता रहे, ऐसा नहीं कि कहीं भी निकल जाए। मतलब जिस चीज की जरूरत है बाहर की चीजें ऐसी बना के रखे हैं हमने। बाहर की चीजें बताता हूँ जो किताब में नहीं लिखी रहती, लेकिन बताता हूँ बुक की चीजों को, बाहर से बुक की चीजों को बताता हूँ। क्योंकि जैसा बुक की चीजों को बता रहे हैं तो वो तो वहीं के वहीं पढ़ के बता देंगे आपको ऐसा कैसा। तो आपको आप देखोगे अभी डेफिनेशन भी बताया मैंने आपको इतनी सारी, पूरे एक जैसे बताया कि बच्चे के पढ़ने के हिसाब से बताया कि बच्चा मैट्रिक्स से सेट को भी लिखा हुआ हर किसी में। मतलब एक मास्टर ने एक मैटर को ऐसा बना दिया कि स्टूडेंट जैसा बना लिया कि स्टूडेंट कैसा पढ़ेगा तो उसको याद रहेगा। बदला नहीं है, मैंने आप देख लो पूरे 6-7 मैट्रिक्स बताया मैंने आपको, एक जैसी चीजें लिखी है। तो मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह रख के बना लेता हूँ कि स्टूडेंट को कौन सी चीज में आसानी रही। तो आप उसको एक ही बार पढ़ेंगे तो एक जैसा मैटर मिलेगा, तो आपको वैसे ही आधी चीजें तो आपको, फालतू की चीजें तो वैसे ही याद होगी टेस्ट सेट टू, बस आपको जो मेन कंडीशन है वो आपको याद है। बाकी देख लो आप पूरी की पूरी डेफिनेशन वैसे भी, ऐसी डेफिनेशन आपको कोई किताब में भी नहीं मिलेगी, किताब वाला थोड़ी देर में बदल देता है उसको। कहीं पे इट इज सेट टू भी लिखेगा, कहीं इट इज कॉल्ड लिखेगा, कहीं कुछ लिखेगा, कहीं कुछ लिखेगा। लेकिन ये एक एकदम ऐसी चीज है कि एक बार यदि आप पढ़ ले और मेन मेन चीजों को याद रख ले तो आप सारी चीजें लिख सकते। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बनाते हैं कि हमको याद रखना पड़ता है सब चीज, याद रख के लिखना तो हम अपना कंफर्ट जोन ढूंढेंगे ना भाई, हमको कहाँ से वो चीजें आसानी से याद रह सकती है वैसी चीजें लिखेंगे। डिफिकल्ट लैंग्वेज का है लिखें, डिफिकल्ट लैंग्वेज बुक में लिखी रहती है, हमको लिखने की जरूरत है, और वही चीजें हम बच्चों को बताते हैं। देखना आप उसको पढ़ के भी देखना, आपको मजा आ जाएगा। अरे एक मैट्रिक्स वैसे लिखा, दूसरा वैसे लिखा, तीसरा वैसे लिखा, तो ये थ्योरी लिखी है कि क्या लिखी। और जिनकी बोरिंग थ्योरी रहती है बोलते हैं बुक से पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिए आगे बढ़ गए। कितनी सारी चीजें हैं उसमें, और मैंने आपको उसमें इन जनरल जो बताया है सारे मैट्रिक्स में, वो इन जनरल को आप ध्यान से याद रखें। तो आप बोलोगे सर इन जनरल सब में बताया, जीरो वाले में क्यों नहीं? आप जीरो वाले में इन जनरल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब जीरो जीरो ही है उसमें, है ना? तो एकदम अंडरस्टूड है। चलिए एक आखिरी पॉइंट है इसका, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। मैट्राइसिस की इक्वालिटी क्या होती है? इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, then they are of same order, same order, and they are, yes, we are there, corresponding, corresponding elements are equal, are
इक्वल। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है देन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों 2 by 2 के हो या दोनों 3 by 3 के हो या दोनों m by n के हो। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ये मैंने कोई 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया, इज इक्वल टू, इधर भी मुझे 2 by 2 का मैट्रिक्स 1 2 3 और ये 4, इधर भी 2 by 2 का मैट्रिक्स। देखो बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ, लेकिन इक्वल टू का साइन कब लगा रहेगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 और इसका ऑर्डर। इक्वालिटी का मतलब दो मैट्रिक्स को कंपेयर करो, और कंपेरिजन जो होता है वो एक जैसी चीजों में होता है। ये भी 2 by 2 का और ये भी 2 by 2 का, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो इनके ऑर्डर तो सेम हो गए। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए, ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट है, ये भी सेकेंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल रहेंगे तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकते, कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी इन चीजों। ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने 2 by 2 का लिया, 3 by 3 का भी हो सकता है, 1 by 1 का भी हो सकता है। कोई भी दो मैट्रिक्स की बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है जिस रो जिस कॉलम का इधर के मैट्रिक्स का एलिमेंट है, उसी रो उसी कॉलम का उधर के साइड के मैट्रिक्स का एलिमेंट आप इक्वल लिख सकते। ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत काम में आएगी अपने को। बस ये हो गया इसके सारे कॉन्सेप्ट का। उसके बाद